ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਵਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ ਗਾਵੈ ਗੰਭੀਰ ਤੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਤਰੇ ਗਾਵੈ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪਹਿਲਾਦਕ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਵ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲ ਤਾਕਤ ਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ पाप ही परपक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गरक जाते साहित विधान की देवी देव देहो रे संतोख सिंह दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी सतगुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज दे स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब दे चरणों च हाजरी लवाइए फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अपार बख्शिश किरपा ज होई है कि सानू सारियां नू इस महान पवित्र स्थान ते गुरुद्वारा श्री रवालसर साहब जिथे सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने पूजनीक माता गुजरी जी की बेनती ते कुछ राजनीतिक कारण भी सन, कुछ समाज ते होर बड़े धर्म प्रचार दे कारज भी सन जिहड़े इत्थे आके करने सन, पर मुख तौर ते जो बहाना बनिया माता जी धन माता गुजरी जी कहंदे कि रवालसर दा मेला आ रहा है, लाल जी सानू मेले ते लै चलो। सुनिया उत्थे पानी च पत्थर तरदे ने, पत्थर तरदे हन। ये साखी बड़ी प्रचलित साडे देश विच सी। इत्थे बारे भाई साहब जी ने भाई संतोख सिंह जी ने भी इशारा किया। सो सतगुरु कहन लगे माता जी पत्थर तां परमेश्वर दे नाम नाल तरदे हन, क्योंकि बाणी च भी बचन आउंदा पशु परेत मुगध को उतारे पाहन पार उतारे नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। पर आप जी का वचन बहुत सारे कारण हैं, असीं लैके चलांगे। सतगुरु जी परिवार समेत इत्थे आए सन और जदों इत्थे आए सतगुरु जी इत्थे 22 धार दे राजे भी आए हुए सन। 22 धार दे राजियां नाल बड़ी लंबी विचार वटांदरा इत्थे होया, जिहदे विच सतगुरु जी ने जो बचन कहे साडे उस्ताद जी महापुरुष एक बारी कथा च उन्होंने बचन दस्या सी। वो कहते जिहड़े वड्डे पुरुष हुंदे आ महापुरुष हुंदे आ वो आउण वाले समय दी जदों जुग पलटा करते आ, जुग पलटा करन दे वेले वो समाज नूं देखदे आ भी समाज कित्थे कित्थे खड़ा है, समाज दी सोच कित्थे कित्थे खड़ी है, समाज दे आगू कौन हन, वो समाज नूं किद्दां अगे लिया सकते आ, चला सकते आ कि नहीं चला सकते। सो दो सन उहदे विच समाज दे आगू, एक ब्राह्मण एक खत्तरी। ब्राह्मणां दी तां सतगुरु जी ने आनंदपुर साहब ही परीक्षा लै लई। सतगुरु जी ने परीक्षा लई, सारे हिंदुस्तान विचों चंगे चंगे ब्राह्मण सद के
ब्राह्मणों के प्रतिनिध सद के उन्हों का ब्रह्म भोज किया। कहन लगे भी असी ब्रह्म भोज करांगे, लंगर छकावांगे, जिहड़ा तां वैष्णु रोटी खाएगा दाल फुलका उन्होंने तां 1 रुपया देंगे, ते जिहड़ा छतरी भोजन खा लेगा, मांस खा लेगा, उन्होंने असी 5 मोहरां देंगे। क्योंकि जदों भी समाज नूं देखना है उन्होंने आगुआं दे दिमागी पद्धर ते, उन्होंने करैक्टर ते, उन्होंने चिंतन ते देखना भी समाज अगे कुछ कर सकता कि नहीं कर सकता, ये आगू कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सतगुरु जी ने ये चोज किया, जेड़े ब्राह्मणों विचों कोई 5-7% कह लो या 5-7 बंदे अपने धर्म च पक्के निकले, लालच विच नहीं आए, कहन लगे ठीक है भी उधर दक्षिणा ज़्यादा है पर असीं अपना धर्म नहीं छड्ड सकते। उन्होंने उस पासे खीर वाले पासे लंगर छकिया। बाकी तुसीं जानते ही हो कि लोभ लालच विच 90-95% ब्राह्मण अपने करैक्टर तो, अपने चरित्र तो थड़क गए। सतगुरु जी ने वेख लिया भी ब्राह्मण समाज की अगुवाई करन च हुण असमर्थ हो चुके हैं। जदों कोई आगू लालची हो जाए वो आगू समाज नूं कुछ दे नहीं सकता। जैसे बड़े गुण लोभ ते जात पराई, 10वें पातशाह की बाणी च वचन है, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ गुण, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੀ ਵਾਰੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ नहीं राजनीतिक तौर पर अगवाई करती सी। ब्राह्मण धार्मिक तौर पर समाज की अगवाई करते सन, ते खतरी जिहड़े सन वो राजनीतिक तौर पर समाज की अगवाई करते सन। हुण इन्हां नूं भी देखना सी, परखना सी ये कित्थे खड़े हैं। इत्थे सच्चे पातशाह ने इन्हां दी मीटिंग सद्दी। 22 धार दे राजियां नूं सद के कहण लगे भी तुसीं अपने आप नूं छतरी कहवांदे हो, ते पिछले 300-400 साल तो या 700 साल तो तुसीं गुलामी की छड़ थले गुलामी का जीवन जी रहे हो। गुरु नानक देव जी ने आसा दी वार विच जो सलोक उच्चारण किया है, गऊ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरन न जाई, वो खतरियां प्रथाए गया। वो सीन भी भाई संतोख सिंह जी ने श्री नानक प्रकाश विच खिंचिया कि वेई नदी के कंडे पुल के उत्ते एक खतरी अफसर खड़ा है नाका ला के, कपड़े नीले पाए हुए ने, पर वो जात का हिंदू खतरी है, ते वो टैक्स लै रहा उन्होंने लोगों कोलों जिहड़े हिंदू धर्म दीयां रस्मां निभाते ने, किसी मंदिर च जाते ने जां गऊ खास करके रखते ने, गऊ वाले कोलों टैक्स लै रहा। पुल दे उत्तों लंघन लग्या, उस हिंदू अफसर ने, उस खतरी अफसर ने ब्राह्मण नूं गऊ समेत रोक लिया। गुरु नानक देव जी सीन देख रहे सी, कोल खड़ के सुनन लग पे, बहस होने लग पई। ब्राह्मण वास्ता पा रहा है कि मेरे कोल पैसे कोई नहीं, टैक्स कोई नहीं, मैं नहीं दे सकता, गरीब हाँ। तो वह खतरी अफसर कह रहा भी टैक्स दिते तो बिना एक कदम भी अगे तू जा नहीं सकता। तो सच्चे पातशाह उत्थे फिर शब्द गऊ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरन न जाई। मारे कहते गऊ नूं ते ब्राह्मण नूं तां तुसीं टैक्स ला रहे हो। गऊ तुहाडी माता है, पूजनीक है, ते ब्राह्मण तुहाडा गुरु है, पूजनीक है, उहदे उत्ते टैक्स ला रहे हो, कर ला रहे हो। उसे गऊ का गोबर लिया के घर दे विच पोचा दे रहे हो भी साडा घर सुच्चा हो रहा। गोबर दे चौंके देण नाल तां तुसीं नहीं तर सकदे,
ये खत्री समाज वास्ते ये महाराज ने बचन किया सी 200 साल पहला। वो खत्री समाज के राजे इत्थे इकट्ठे कीते। महाराज कहन लगे गुलामी की छड़ ला दिओ। औरंगजेब का डर, क्योंकि कोई भी चीज़ है इंसान डर दे नाल फसिया होया। गुलामी डर है बस मन का। डर डरना मन का शोर। तोता वो जदों नलकी च फसदा उन्होंने डर हुंदा भी मैं हुण जे इहनूं छड्ड दित्ता ते मैं डुब के थल्ले मर जावांगा। ज्यों नलनी सूटा गहिओ मन बौरा रे ए तैसो ए संसार। ये संसार की खेड़ ऐसी है। वो सारा संसार भै विच जी रहा, डर विच जी रहा। जे मैं काम कीता तां इह हो जाएगा। जे असीं आज़ादी की आवाज़ उठावांगे असीं जित नहीं सकांगे, असीं हार जावांगे, असीं मारे जावांगे। ये राजियां दे मन विच एक भै बैठा होया है। ते कलगीधर पातशाह कहंदे भै कढ़ दिओ। अकाल पुरख वाहिगुरू उन्हां दी मदद करदा है जिहड़े हिम्मत करदे ने। हिम्मते मरदा ते मरदे खुदा। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने बहुत टुंबिया, जगाण की कोशिश की, पर सदियां की सुती जमीर जाग ना सकी। राज का लालच, सुख का लालच, इत्थे ही सच्चे पातशाह ने फिर सवैये उचारे ना। जीत फिरै सब देश दिसान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजित गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है राज हजारे। भूत भविख भवान के भूपत कौन गने। मारे कहते तुसीं 4 दिन का राज लई फिरदे हो। भूत पीत चुके समय किन्ने राजे गिणी नहीं जा सकते। आखो श्री वाहिगुरू। शेख शादी ने लिखिया एक कदम असीं राजे दे सिर ते रखदे हां ते दूजा कदम असीं वजीर दे सिर ते रखदे हां। 2 साडे कदम हुंदे ने। ते रोज आपां किन्ने कदम तुरदे हां? सैकड़े कदम रोज तुरदे हां। ते सैकड़े हजारां राजियां दे सिर ते असीं रोज कदम रखदे हां। कौन गना नहीं जात विचार। तुसीं 4 दिन का राज लैके राजे बन के इस राज मध च भुले फिरदे हो। ये राज रहना कोई नहीं। कहन लगे जी अमृत तो तुहाडा छक लैने आ, पर आ जिहड़ियां नीवियां जातां ने जट झीवर तरखान नाई छिंबे झिऊर इन्हां दे नाल नहीं छक सकदे। इन्हां नीवियां जातां नूं असीं अपने बराबर अमृत छकण का अधिकार नहीं दे सकते। महाराज कहन लगे फिर एक दिन देख लेना। इन गरीब सिखन को देहों पातशाही, ये याद करें हमरी गुरियाई। इन गरीब सिखन को जिनकी जात गोत कुल माही, सरदारी भी नहीं कदाई। जिन्हां दी परिवार कुल विच वड्डा वडेरा दादा परदादा कोई भी सरदार नहीं बनिया। घाह खुरच दे मर गए जदों दी दुनिया बनी है। जिनकी जात गोत कुल माही, सरदारी भी नहीं कदाई। उन्हीं को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम का। इत्थे वचन कीता सच्चे पातशाह ने। ऐसी कला वरती। ये जिहड़े वचन बाबा गड़गाज सिंह जी इशारा कर गए, खजाना तो इन्हां कोल बहुत है। क्योंकि जदों असीं ग्रंथ पढ़ीए ना, ग्रंथां विचों पुराने बजुर्गां दे अनुभव बहुत लभदे हन। ते अनुभव तो सारा इतिहास बनदा। आखो श्री वाहिगुरू। कई लोग कहंदे किताब दसो किहड़ी च लिखिया। आम तौर पर ना किसी ने कोई साखी सुना दिए, कोई वचन सुना दिए, यानी जे तुसीं जिहड़ी गल दसी कित्थे लिखी है, ये जरूर पूछणगे। वैसे तो गल ठीक है, लिखी होवे तो बड़ी चंगी गल हुंदी है। लिखी होवे तो लिखत प्रमाण हुंदा है, शब्द प्रमाण हुंदा। पर जे उन्होंने पूछिए भी लिखी पहले गई कि अनुभव विच पहले आई, ये दसो। आखो श्री गुरु ग्रंथ साहिब च ना बचन आउंदा, बेद बड़ा
कि जहां ते आया। ये दसो भी वेद वड्डा, तीर्थ वड्डा कि हर का दास? तीर्थ वड्डा, मंदिर वड्डा, जहां हरि की भगती करने वाला वड्डा? एक क्वेश्चन का है ना, ਉਹਦਾ जवाब गुरु रामदास साहब चौथे पातशाह ने दिता। सवाल 100 साल पहला कबीर जी ने किया, जवाब 100 साल बाद गुरु रामदास ने दिता। गुरबाणी के सवाल इन्ने सौखे नहीं भी अज ही हल हो जाएंगे, जुग लग जाते हैं साधना करने वाले। कहन लगे जारनवी तपै भगीरथाणी, केदार थाप्यो मैं साई। गंगा भगीरथ ना आंदा ते गंगा धरती ते आ नहीं सकती सी। जे केदारनाथ शिवजी महाराज महेश जी ना होंदे, केदारनाथ तीर्थ बन सकता नहीं सी। काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हार जन शोभा पाई। संतां महापुरुषां ने, कृष्ण जी वर्गिया ने जिथे तप किया वो तीर्थ बन गए। फिर इस करके तीर्थ वड्डा कि हर का दास वड्डा आ? हर का दास वड्डा होया ना, जिहदे करके तीर्थ बन गया। कहते वेद वड्डा कि जहां ते आया। वेद वड्डा कि जिथों वेद आया? वो कहते जिथों वेद आया। ते वेद कित्थे आया? ब्रह्म ज्ञानी दे अनुभव दे विच। आखो श्री वाहिगुरू। वेद कित्थे आया? ब्रह्म ज्ञानी दी फीलिंग दे विच, अनुभव दे विच, उत्थों आया। ते ब्रह्म ज्ञानी कौन है? परमेश्वर आप। इस करके उहदी बाणी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत। हुण ये जिहड़ा बचन अनुभव दा बचन भाई संतोख सिंह जी ने भी लिखिया है, दसम पातशाह की बाणी च भी है, 100 साखी विच भी है। जो इत्थे इत्थे जो कुछ इत्थों बारे लिखिया वो संसारी दृष्टि नाल नज़र समझ नहीं आएगा। वो संसारी जिहड़ी आपां नज़र नाल देखदे हां भी ये किदां, इत्थे कई लखां साल तो रेवा सारंग धार वो तप कर रहे सन। जिहड़ा बचन अज बाबा जी ने कीता, तुसीं सारिआं नूं कईआं नूं शंका भी पिया होना भी वो 500 अजे तक बैठे ने इत्थे। जो कहा ना भी 500 सिख इत्थे आ गए, तो 500 सिख इत्थे कित्थे, शरीर कित्थे उन्होंने, किवें? वो जिहड़ी सूखम खेड है ना, सूखम जोत दी, उन्होंने असीं नहीं समझ सकते, तां शरीर तक रुक जाते हैं। शरीर तो सदा रहना नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो महापुरुषों की जिहड़ी सूखम खेड है वो अनुभव नाल समझी। भाई संतोख सिंह जी ने उस तरह लिखी गुर प्रताप सूरज विच 100 साखी विच। महाराज ते 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ लैके उत्ते गए, बाकी सारे थले छड्ड गए, बाकी सारे इत्थे रहे। 5 ਸਿੰਘ भाई आलम सिंह गुड़वई सी, मोहकम सिंह सी, भाई दया सिंह सी, ये उत्ते चले गए। उत्थे सच्चे पातशाह जी नाल हेरवाल दी संवाद होया। बड़ा लम्मा चौड़ा प्रसंग है, जो कथा रोज़ गुर प्रताप सूरज हुंदी है तो 2-3 दिन लगातार वही प्रसंग चलता। उन्हें अपना पुरातन भी दसिया, भविख का भी दसिया। तो फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने कहा भी उन्होंने आपस में जो मतभेद सी वो भी सुलह भी कराई इत्थे। तो फिर उत्थे ये वचन आया भी आने वाले समय में जदों नेक कलंक रूप धारण करना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये दसम पातशाह की बाणी च सारा वचन आउंदा भी जो अगे समा वरतारा वरतना है। कुछ गल्लां निशानियां हुण सामने आ भी चुकियां, जिवें प्यो धी का रिश्ता नहीं रहना, मां पुत्र का रिश्ता नहीं रहना, भैन भरा का रिश्ता नहीं रहना। ये वचन भी महाराज ने लिखे ने। वो भी लगभग देखो समाज में कई थावां ते इहो जी आवाज़ पशुआं वाली बिरती हो रही है, जिहड़ी पाप ने वो वरतारा कर देना। दूसरा फिर कोई वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ पढ़ के राजी नहीं होगा, ये भी लिखे।
कोई धर्म भावें किसी धर्म का ग्रंथ है, कल्ले अपने नहीं, भी अपने बच्चे नहीं बाणी पढ़ते। दूजे पासे भी यही हाल है, वो भी हटते जा रहे हैं। उधर बाहर जाओ चर्च खाली होंदे जा रहे हैं। अजे अपने गुरसिखां दे फिर भी गुरु नानक की किरपा है भी अपने गुरुद्वारियां च रौनक चंगी, उधर मस्ताना पैरा हुंदा। पर महाराज कहंदे एक टाइम ऐसा आ जाना दुनिया ते भी धर्म ग्रंथ जिहड़े ने भूल के भी हथ नहीं लाणगे। अज साध संगत जी आपां सारा दिन फेसबुक ते व्हाट्सएप ते बैठे रहिए, पर जपजी साहब का पाठ करन लग्या सानू उसे मोबाइल दे विच ही पाठ है, पर नहीं वो रुचि नहीं जागेगी। इदां दी जो कलयुग दी निशानियां दसदे महाराज भी अपने धर्म ते ना राजा रहेगा ना प्रजा रहेगी। राजे का धर्म प्रजा की पालना करनी, भी दुनिया नूं मेरे बच्चे है, इन्हों रोटी मिले, इन्हों प्रशादा टाइम ना मिले, ये राजा का धर्म है। कोई बाहरों कोई हमला करे उन्हें राजे ने प्रजा की रक्षा करनी है, वो राजे का धर्म है। पर वो अपने धर्म तो राजे भज जाणगे। आखो सतनाम श्री। ते प्रजा का की धर्म है? प्रजा का धर्म है भी अपने राजे नूं टाइम सिर टैक्स देवे, टाइम सिर वो अपने राजे का हुक्म मन्ने, अपने राजे की उम्र लंबी होने वास्ते कोई दुआ अरदास करे, वो अपना समझे, वो अपना समझे। प्रजा समझे राजा प्यो है, राजा समझे प्रजा मेरे बच्चे है। पर कहते इदा होना नहीं कलयुग विच। आखो सतनाम श्री। वरतारा होर हो जाना। राजे शी मुकदम कुत्ते जिहड़े बचन महाराज ने कहे ने वो कलयुग च वधदे जाने। कलयुग का यह वरतारा होना। कहते फिर जदों इस तरह का वरतारा हो जाएगा, फिर ऐसा भी समा आ जाएगा कि भी धर्म ग्रंथ पढ़ने उत्ते पाबंदी लग जाएगी। आखो श्री वाहे। पोथी पढ़न ते बंदर गुरुद्वारे नूं ताले लग जाणगे, ते पोथी कोई पढ़ेगा तो उन्होंने फड़ के लै जा करनगे थाने च, तू पोथी पढ़दा। उन्होंने राजे जेलों सुट्टणगे, फांसी देणगे, मारिया करनगे। कहंदे फिर इस तरह का जदों समा आ जाएगा, फिर कहंदे भी एक साधु अपने घर दे विच थल्ले अंडरग्राउंड जिवें हुंदा भौरे टाइप कमरा, उहदे च बह के परमेश्वर की भगती करेगा। उहदी घर वाली कहेगी बंद कर, क्योंकि घर वाली परमेश्वर नूं मनदी नहीं होनी। अजकल भी इदां ही है। आखो श्री वाहिगुरू। घर च चार जी ने, चार मत ने। घर वाली का होर मत है, घर वाले का होर है, बच्ची का होर है, बेटे का होर है। वो किसी मंदिर जाता, वो किसी पीर ते जाती है, वो किसी होर पासे मत्था टेकदा। एक धर्म नहीं रह गया, एक विचार नहीं रह गई। फिर कहते वो घर वाली कहेगी भी ये मेरा घर वाला जिहड़ा ना हटदा नहीं पूजा करन तो, पाठ करन तो। पहला तो उदा समझाएगी, फिर रौला पाएगी, लड़ेगी। जदों पूजा तो नहीं हटेगा, वो राजे कोल जाके शिकायत करेगी सरकार कोल, बई ये मेरा घर वाला मेरे घर चल के देख लो, थल्ले बह के पाठ करता। राजा आवेगा उन्होंने फड़न वास्ते। जदों राजा आवेगा तो उन्होंने कहेगा भी बंद कर, वो नहीं करेगा तो तलवार मारन लगेगा। तो तब भई शूक भौरे मजार, उस भौरे के अंदर शूक, कलकी का मतलब की है, किलकारी मारेगा। ने कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जीओ। वो बड़ी भयानक किलकारी मारेगा। जदों किलकारी मारेगा उहदे नाल तिन्ने लोग खंड ब्रह्मंड जिहड़े है वो कंब जाणगे, ते वो तलवार नाल राजे का सिर ला देवेगा। वो फिर ने कलंक घोड़े ते चढ़ के फिर त्रैसे हाथ तंगी खंडा धुया। दसम पातशाह की बाणी। हाथ कहंदे इत्थों लैके आ उंगल का जिहड़ा शिखर है, यानी 1.5 फुट का एक हाथ हुंदा, तो 450 हाथ का खंडा होवेगा। हुण इहदे विच मैं तो इदां भी समझ सकदा, ख्याल है भी आ जिहड़ा एटम बंब है की है,
ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਖੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਖੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗਾ ਖੰਡਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਗ ਅਸਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਅਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਰੋਗ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ 96 ਕਰੋੜ ਹੀ ਉਹ ਫੌਜ, ਗੁਪਤ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਪ ਸਮੂਹ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਕੋ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਵੇਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਵੇਂਗੇ। ਤੁਰਕਛ, ਤੁਰਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸਪੱਛ ਬੜੋ, ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ, ਐਟਮ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਖੰਡਾ ਚਲਾਏਗਾ? ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਰਕਛ ਤੁਰੰਗ ਸਪੱਛ ਬੜੋ, ਕਰ ਕਾੜ ਕਿਰਪਾਨ ਕੰਪਾਵੇਂਗੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਦੱਸੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਕਰ ਕਾੜ ਕਿਰਪਾਨ ਕੰਪਾਵੇਂਗੇ, ਨਿਕਸੇ ਜਿਮ ਕੇਹਰ ਪਰਬਤ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ ਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੰਡ ਕੇ, ਨਿਕਸੇ ਜਿਮ ਕੇਹਰ ਪਰਬਤ ਤਸ ਸੋਭ ਦਿਵਾਲੇ ਪਾਵੇਂ। ਦਿਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਐਸੀ ਸੋਭਾ ਪਾਣਗੇ, ਭਲ ਭਾਗ ਪਿਆਏ ਸੰਭਲ ਕੇ, ਹਰ ਜੂ ਹਰ ਮੰਦਰ ਆਵੇਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੁੱਛੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ? ਕੀ ਹੈ? ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ, ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਚਨ ਕੇ ਚੇਰ, ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਪੈਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਚੇਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਲਦ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਚਨ ਕੇ ਚੇਰ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਪਾਰਸ ਕੀ ਕਣੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਕਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ, ਜਿਸਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਛੂ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਕਣੀ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਕਰੈ ਸੁਮੇਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਾੜ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਡੂੰਘਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਏਗਾ ਓਨੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
गुरु दे अनुभव ते सुनिया मन्निया मन कीता भाव। सुन लो सतगुरां दे बचन मन लो, फिर तुहाडे अंदर उस गल का अनुभव। मैनू समय का पता नहीं रहा, नाले घड़ी मेरे सामने कोई नहीं। टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया? हाँ जी, कितना टाइम होया? हुणे होर लाने 10 मिनट। सो अज आपां जन्मदिन भी मना रहे हैं महापुरुषों का। धन बाबा फतेह सिंह साहब जी, महापुरुष सिंह साहब बाबा संता सिंह जी कथा विच एक बारी असीं उन्हां दे बचन सुनते हुंदे सी। जदों वो कहते महापुरुष बड़े बड़े होए दुनिया के, संसार च बड़े बड़े महापुरुष होए, पर सब तो बड़े बाबा फतेह सिंह जी होए। ये बचन क्यों कहा? हुण कई बारी नाल ही उन्होंने वचन दसता। कहते कहते जिहड़ी गल बड़े बड़े अवतार ऋषि मुनि भी नहीं कर सके, वो 7 साल की उम्र च बाबे फतेह सिंह जी ने करती। मुगलों की जड़ जिहड़ी सी जुल्म की, बड़े बड़े महात्मा पहला भी तप कर गए ते कष्ट भी पा के गए। भगतां महापुरुषों को देखो ना, कबीर जी महाराज ने मुगलों ने किन्ना दुख दिता। भुजा बांध पिला कर डारियो, हस्ती क्रोध मूड में मारियो, हस्त भाग के चीसा मारै, बूझी नहीं काजी अंधियार। हाथी दे अगे सुटिया, पानी च डोबण की कोशिश की। नामदेव जी नूं किन्ने कष्ट दिते। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह नूं तत्ती तवी ते बिठाया। पर जदों जुल्म की इंतहा होई, उदों बाबा फतेह सिंह साहब जी महाराज, उस वेले फिर बचन होया सरकार दे मुख तो भी, हुण सरहंद दी इट नाल इट खड़केगी, आखो सतनाम सच्चा। नूरे दा नूरा माई जदों खबर लैके आया, उदों सच्चे पातशाह महाराज दे मुख तो बचन निकलिया। उस तो पहला महाराज पंजवें पातशाह महाराज किड्डे समर्थ सीगे। महाराज सच्चे पातशाह जी एडे समर्थ साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने सिख कहते महाराज दिल्ली लाहौर की इट खड़का दिए। महाराज कहते भाना मनो तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ आनक मान। फिर साहब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सर्व कला समर्थ, तो उन्होंने भाई मती दास कहते महाराज मैनू हुक्म दे दिओ, असी दिल्ली लाहौर की इट खड़का दिए। महाराज कहते ताकत तेरे च कित्थों आ गई? कहते राती महाराज जिहड़ा गन्ना चूपदे सी ना आप जी, ਉਹਦਾ छिल्लड़ मैं चूप लिया सी। सतगुरु तेग बहादुर साहब गन्ना चूपदे ते एक छिल्लड़ सुटदे, भाई मती दास दे मुख च भी पै गया सीत प्रसाद, ਉਹਦੇ ਨਾਲ शक्ति आ गई। महाराज ਜਿਹੜਾ आप जी का सीत प्रसाद राती मुख च पाया सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ताकत आ गई। सतगुरु कहते मती दास जिन्हों ने गन्ना चूपिया उन्होंने ताकत कोई नहीं। कहते महाराज आप तो परमेश्वर समुंदर हो। महाराज कहते जे असी समुंदर हो गया, अपनी ताकत जरी बैठे, तू भी जर ला, भाना मान ला। किड्डा वड्डा साध संगत जी जिहड़ा समर्थ सतगुरु। फिर देखो औरंगजेब नूं विखाते तारे भाई मती दास ने। जदों महाराज शहीद होए, पहला नहीं कुछ किया, आप शहीद हो गए। आरे ना चीरता, फिर दयाला जी नूं भी, भाई सती दास नूं भी शहीद करता। लास्ट में इन्होंने महाराज गुरु तेग बहादुर साहब नूं कीता। जिस दिन महाराज नूं शहीद किया 11 नवंबर 1732 बिक्रमी ते 1675 ईस्वी सीगी। ते उस दिन महाराज नूं शहीद किया ते रात नूं महाराज सच्चे पातशाह दा सिख भाई मती दास वो जा चढ़िया उहदे ते, पलंघा मूधा करता। पलंघा मूधा करता ते वो दाड़ी तो फड़ के माड़ा जा मुंडी कड्ढी, ਉਹਦੀ बाहर है भी माड़ूआ जिहा सी औरंगजेब। पलंघा भारा सीगा, थल्ले चीकां मारे। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ना ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਸੌਂ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਰੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੌੜਿਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ। चीकां निकल गई, डाडा निकल गई औरंगजेब दियां। कहता ये बंदे तो मैं आरे ना चीरता सी, ये कित्थों आ गया? भाई साहब कहते वो तो मेरा शरीर चीरिया सीगा,
मैनू थोड़ा चीरिया सी, आखो सतनाम श्री। वो तो मेरा मिट्टी का शरीर सी, तू चीरता, मैनू तो नहीं चीरिया। हुण मैनू तू अगे तो सतगुरु रोकदे सी ना, ते उन्हां नूं अज तू शहीद करता। उस करके हुण मैं तेनू ना मारना नहीं गा, क्योंकि मारना तो तू मर गया, तेरे खैड़ा छुड़ जाएगा, पर तेनू जीण भी नहीं देना हुण मैं। ते तू हुण कल नूं असीं मैं फिर आवांगा इस टाइम ते तू सौं के दिखाई जरा। ते जे तू चाहुंदा भी मैं थोड़ा सुख ना सौं लवां, तो फिर दिल्ली तो बाहर हो जा, दिल्ली च नहीं सौण देना। सो गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी तो बाद औरंगजेब नूं इन्ना एहसास कराता, तो उस दिन ही उत्थों चाले पा गया, उधर अहमदनगर औरंगाबाद वाल जाके उधर ही मरिया। गुरु साहब के सिखां सारियां पावरां सारियां शक्तियां, पर नहीं भाणा मनना। हुण जदों बाबा फतेह सिंह साहब जी, बाबा जोरावर सिंह साहब जी ने साका वरताया, तो उधर साध संगत जी जिहड़ा ये वजीद खां सी ना पापी, इहदा भी उस दिन तो ही शहीदी पैरा इत्ते लग गया। रोटी खाया करे, शहीद सिंह इत्थे डक दिया करन, अंदर जाया ही ना करे। रात नूं सौण लग्या करे, सलोतर मार के जगा दिया करन। जदों जाग्या करे, सामने शहीद खड़े देख के डाडा निकलन, जिहड़ी उहदी आवाज़ उहनूं ही सुनाई देवे, दूजे नूं पता ही ना लगे। बहुत परेशान हो गया। जिन्ने काजी सी मौलवी सी, उन्होंने बुलाया भी धागे तबीत करो। उन्होंने सारिया ने अपने अपने जिन्ने भी सिक्खी विद्या सारी ट्राई कर ली। जदों सारे जादू टूणे फेल हो गए उन्होंने, फिर पंडितों तो शर्म के मारे गल नहीं सी करते भी दूजी कौम है, पर पंडित भी सद ले। पंडितों ने भी अपने मंत्र जिहड़े सन रखा रुखा बना के दित्तियां, बड़े मौलियां बन्नियां, बड़ा कुछ किया, पर ओहदा जिहड़ा डर सी ना, जिहड़ा पहरा शहीदी सी, वो नहीं रुकिया। ना मुसलमानी कलाम नाल रुकदे आ शहीद साध संगत जी, ते ना किसी होर मंत्र जंतर नाल। शहीदां दी तां बस अरदास ही हुंदी उन्हां दे चरनां विच, आखो सतनाम, होर नहीं कोई चारा। वो फिर जदों शहीदी पहरा ऐसा वरत गया, ते बहुत बीमार, किसी नूं दस्से भी ना भी मेरे नाल की बनिया। एक कोटकपूरे का सरदार होया कपूर सिंह, ये 10वें पातशाह का भी प्रेमी सी, ते इन्हां दा जिवें अजकल जिले हुंदे ना पंजाब दे विच किन्ने जिले है, इस तरह इन्हां दे साध संगत जी जिले हुंदे सी, उहनूं परगना कहिंदे सी। कोटकपूरा सरहंद दा परगना सी सूबे दा, उत्थों दा टैक्स लैके वो आया, ते उन्हें आख्या सूबेदार जी तुसीं अजकल बड़े बीमार जे नज़र आउंदे हो। कहन लगा कपूरिया की दसां, जिस दिन ते गुरु दे बच्चे मैं मारे ने, उस दिन दा मैं नहीं सुख नाल सुता। पता नहीं कौन ने नीले नीले बाणे पाए हुंदे आके कुट्टण लह पैंदे है, मेरे मूँह च रोटी चो छड्डदे है, किसी नूं दसदा बहुत मैनू मारदे है, ते मेरा कोई जादू टूणा चलिया नहीं। वो कहन लगा फिर तेनों एक तरीका दस देना, जे तू सुखी होना चाहुना। कहंदे दस। कहंदे जिथे गुरु दे बच्चे शहीद कीते है, उत्थे उन्हां दी यादगार बना दे, उत्ते दीवा बालिया कर, ते मत्था टेकिया कर, ते नक रगड़िया कर, तेरी जान थोड़ी सौखी हो जाएगी। तुसीं साध संगत जी फतेहगढ़ साहब गए होने हो, थल्ले भौरे साहब जाओ ना, जिथे सोने की पालकी है, ਉਹਦੇ सामने एक 2x2 का छोटा जिहा थड़ा है, गोल जिहा चौरस जिहा, पालकी के सामने है। वो जिहड़ा उन्ना क थड़ा है ना, उन्हें आप बनवाया सी, सूबे ने बना के उत्ते दीवा बालदा सी, नक रगड़दा सी, मैनू बख्श दिओ। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ भी ਉਹਨੂੰ थोड़ा जिहा रोटी खाण जोगा छड्डता सीगा। ਜਦੋਂ फिर बाबा बंदा सिंह ने जाके ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ये बाबा फतेह सिंह जी की ताकत सी कि जिहड़ी मुगलों की एड्डी वड्डी हुकूमत सी, एड्डी वड्डी ज़्यादा ताकत सी, कौन जाने देंगे पातशाह तो उल्टाए के, कौन जानता सी भी एड्डी वड्डी सल्तनत नूं उल्टा देणगे।
कोई सुपना भी नहीं सी लै सकदा। एडी वड्डी पावर औरंगजेब 22 सूबियां दा मालक, ਉਹਦਾ तख्ता कौन उल्टा देगा? ये बाबा फतेह सिंह जी वर्गे सन। धन बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, उन्हों का आप जी दिहाड़ा मना रहे हो। उन्होंने शहीदी दिहाड़े भी नेड़े आ रहे ने। आ जन्म दिहाड़ा, सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। सो गुरु की बात तो गांह की गांह चल पैनी है। मेरा ख्याल हुण संगत भी काफ़ी चिर की बैठी है, समाप्ति कर दी है। हाँ जी, वाहिगुरू। कोई बचन ज्ञानी जी दसो की सुनाइए। हाँ, बाबा फतेह सिंह जी का वो जिहड़ा बचन है, वो फिल्म वाले ने थोड़ा जिहा चलो अपने ढंग नाल दस्सिया, पर जिवें असीं महापुरुषों तो सुनिया भी एक बारी महाराज दसम पातशाह जी केसगढ़ साहब दीवान सजाया, तो 52 कवि ते होर बड़े बड़े गुरु के लाल गुरसिख महान महापुरुष गुणी ज्ञानी बैठे सी। भाई मनी सिंह वर्गे, भाई दया सिंह वर्गे। तो महाराज कहंदे भी सानू महाकाल का स्वरूप दिखाओ। आखो सतनाम श्री। महाकाल का स्वरूप कहते काल की है? काल नाम टाइम का है। पास्ट, प्रेजेंट ते फ्यूचर, भी भूतकाल, वर्तमान ते भविख, इहदे च साडी सुरत घुमदी है, जां ये साडी सुरत विच बैठे हुए ने। वास्तव विच है ने कि नहीं है, तो पता नहीं। आखो श्री वाहिगुरू। क्योंकि जिन्हों आप वर्तमान कहने आ, वो वर्तमान भी जदों आप वावा बोलांगे तो रारे ते जावांगे, वावा की हो जाएगा? वो भूत हो जाएगा। जब तत्ते ते जावांगे राजा, वो पिछा रह जाएगा। इस करके मनुख की कल्पना दे विच तीन ने। इनू काल कहते हैं। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर सगल काल का वो जिहड़ा काल का तमाशा है, ये आपां इस संसार नूं समझ लीए जो भी है। कहंदे इनू भी कोई खा जांदा, जिहड़ा टाइम नूं भी खा जावे, काल नूं भी खा जावे। कहंदे हाँ महाकाल है। आ जिहड़े आपां टाइम बनाया हुआ ना घड़ियां दा, भी 24 घंटे ਜਾਂ महीने के 31 ਜਾਂ 30 दिन तो 365 दिनों का साल, अपना सिस्टम है ना एक टाइम का बनया आ। इस सूरज के नेड़े होने करके अपनी धरती का यह है, अपनी धरती का ये साल है या ये दिन है। इस धरती तो परे जिहड़े सूरज ने वो किन्ने चक्कर लाते ने, उन्होंने आले दुआले चक्कर लाने वालियां दा साल किड्डा होवेगा, ये तुसीं दसो अपने नाल मेच खांदा? नहीं ना। इस करके ये काल साडी कल्पना विच है। जिहड़ा इस नूं भी खा जांदा, कल्पना नूं भी खत्म कर दिंदा, वो महाकाल है। वो स्वरूप परमेश्वर दा सानूं दिखाओ। ये किसने कहा? 10वें पातशाह ने। भाई बड़े बड़े सियाणे विद्वान बैठे सी, साहबजादे उठे, साहबजादियां वाल खास इशारा सी, तुसी दिखाओ, क्योंकि चारे ही अवतारी सन। आखो सतनाम श्री। ये कोई छोटियां मोटियां हस्तियां नहीं सन, चारे ही अकाल पुरख दियां अकाली शक्तियां सन। वो कहंदे उठ के, जिथे अजकल दुमालगढ़ साहब है ना, इत्थे पहला एक पुराना भुंगा हुंदा सी, उन्होंने भी दुमालगढ़ ही कहंदे सी। पुरानियां फोटोआं विच भी शायद 100 साल पहली कैमरे की फोटो भी एक देखी सी मैं, पत्थर दे छोटी इट्टां दा बनिया होया सी कमरा। वो महाराज दे टाइम भी बनिया होया सी दुमालगढ़ नूं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ बाबा फतेह सिंह जी अंदर कुंडी ला ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ बाबा जथे सिंह जी। ये चारों साहबजादियां दे चार ही सेवादार सी, गढ़वई सीगे। जिवें बाबा अजीत सिंह दा गढ़वई सी, बाबा गजगाह सिंह, हजूर साहब दा गजगाह पिया हुण भी, वो सामने अरदास वेले खड़ा कर दिंदे, अष्टभुजी भी कहंदे उन्हूं।
बाबा गजगार सिंह इस तरह छोटिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ बाबा जथे सिंह ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। कभी बाबे टल साहब तुसी जाओ ना, दूसरी मंजिल के उतले ते चारां साहिबजादियां दे गड़वइयां समेत फोटोआं बनिया हुई पुरानियां। हुण तां वो पता नहीं 5-4 साल तो पता नहीं सफा ना करतियां हुण हैगियां। असीं दर्शन कीते है चारां साहिबजादियां दी फोटोआं ते नाल उन्हां दे गड़वइयां दी फोटोआं। वो जिहड़े बाबा जी सी बाबा जथे सिंह जी वो नाल अंदर कमरे दे चले गए। अंदर जाके बाबा जी ने कुंडी ला लई ते हुण बहुत छोटी उम्र सी ते गाल पल्ला पा लिया ते अकाल पुरख के चरणों अरदास करते कि अकाल पुरख वाहिगुरू हे परमेश्वर महाकाल दा तुसीं आप हो। पिता जी कहते स्वरूप दिखाओ। हुण असीं किवें दिखाईए? आखो सतनाम श्री महाकाल का स्वरूप तो महाराज परमेश्वर ही है ना, होर कौन है? सो आप कृपा करके सानू पिता जी नूं स्वरूप दिखाने की बल बुद्धि बख्शो। तो उस वेले फिर अकाल पुरख जी निर्गुण तो सरगुण हो के बाबा जी फतेह सिंह जी नूं आके नीला बाणा उच्चा दुमाला फरले वाला सजा के मत्थे ते खंडा शस्त्र बस्त्र सजा के खंडा एक अज भी वो बुढ़े दल विच है फौलादी खंडा एडा सारा सुनहरी मुठा है फौलाद का खंडा बाबा फतेह सिंह जी का। असी छोटे होंदे दर्शन करते सी खजाने में वो इदा मोढे रख लिया एक तो सोटा रख लिया ते अकाल ही अकाल गजाते हुए ना बाबा फतेह सिंह जी उत्थों दुमालगढ़ साहब तो बाहर निकले श्री केसगढ़ साहब पहुँचे तो उत्थे महाराज दसम पातशाह उठ के खड़े हो गए तो कहते उस वेले फिर बचन जिहड़ा उचारिया महाराज दसम पातशाह जी ने वो ऐसे गुरु जी ने फतेह सिंह जी को बुलाया चले गो तोर जैसा पंथ ऐसा मुख से अलाया। वो बाबा फतेह सिंह साहब जी नूं ये बख्शिश की। थोड़े दिनों बाद पहाड़ी राजे नाल जंग होया श्री आनंदपुर साहब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,57,000 फौज लैके राजा भीम चंद ते बाकी राजे मस्त हाथी नूं शराब पिया के ते किला तोड़न लई आ गए। जदों किला तोड़न लई आ गए ते उस वेले सतगुरु जी दे जरनैल बाबा उदय सिंह जी ने केसरी चंद का सिर वड्ढिया ते बाबा बचित्तर सिंह ने हाथी का मत्था पाड़िया। ये आपां सारे जानते हैं। उस दिन ही एक होर वड्डा दुष्ट जमतुल्ला भाऊ वो रंगड़ सीगा वो भी जिथे माता जी का स्थान है ना अगमगढ़ उत्थे लड़ाई दे विच सिंघां हथों मारिया गया। उस समय बाबा मान सिंह जी निशान जी के हाथ चों निशान साहब डिग्गा जां कट्टिया गया निशान सलामी दे गया। तो उहदी खबर 10वें पातशाह नूं जदों भेजी तो 10वें पातशाह महाराज कलगीधर जो बचन कहे वो कवि टहकण जी ने लिखे 52 कवियां विच। वो कहते श्री कलगीधर सुनत बखानी नीकी बात खटाई अब निशान बनामो ऐसा जो कब टूटे नाही। कहते हुण इहो जिहा निशान बनावांगे या टुटेगा नहीं। एक सिंह के कर में चूला कर में ने हाथ एक सिंह के हाथ विच हुंदा जंग दे विच अगे अगे निशान जी सिंह जांदा लैके पिछे फौजां लड़दियां ने। कहते एक सिंह के कर में चूला एक शीस लहरावा एक सिर दे विचों कढ़ देंगे। वो जदों कोई लड़ाई करन वेले बंदूक चलानी पवे जां कोई होर वो बंदूक भी फड़े जां निशान फड़े इस करके सिर ते निशान होवेगा वो बंदूक भी चला सकेगा वो तीर भी चला सकेगा वो जो भी शस्त्र चलाना चला सकेगा। ऐसा उदों महाराज ने ये बाबा फतेह सिंह जी लैके आए तो अपने निशान जी सिंघां नूं पंजां नूं फिर महाराज ने दिता निशान फरला। ये मर्यादा उदों की चली इस करके बाबा फतेह सिंह जी निहंग सिंघां दा मोढी भी मनते हैं। महाराज ने कहा चले गो तोर जैसा पंथ ऐसा मुख से अलाया हम अकाली सबके वाली हमरा पंथ न्यारा है। दीन मजहब का युद्ध जो कीना खंडा फड़िया दुतारा है।
ये महाराज बाबा फतेह सिंह जी नूं महाराज दसम पातशाह ने बचन कहे। सो खालसा जी बाबा फतेह सिंह साहब जी का प्रकाश पुरब भी मनाया। गुरु तेग बहादुर साहब का भी 400 साल पहला प्रकाश पुरब मनाया। फिर आ शहीदी दिहाड़े भी लंघे है। आने वाले दिनों में शहीदी हफ्ता आ रहा है। ये सारे दिहाड़े आप महाराज के गुरु चरणों के नाल जुड़ के अरदास करिए, सतगुरु साड़ी टुटी गंढ लो, असी भुलनहार गुनाहगार पापी खिन खिन भुलदे हाँ, किरपा करके साड़ी अपने चरणों सुरती जोड़ के इस संसार तो भाव सागर तो पार लंघाओ। खालसे पंथी हर मैदान हर दीवान फतेह करो। आ जिहड़ियां माड़ियां घटनावां कलयुग का पहरा वरता रहा है, इस तो बचाओ महाराज। कित्थे सतगुरु महाराज श्री गुरु रामदास साहब जी का दरबार है, सारी सृष्टि नूं शांति वंड रहा है। किसी का भी बुरा नहीं उत्थे, किसी की निंदा सारा दिन नहीं होंदी, परमेश्वर की सिफत होंदी है, गुरबाणी का कीर्तन होंदा है। वो रब्बी दरबार जिथे हिंदू मुसलमान का सिख ईसाई का आस्तिक नास्तिक का भी कोई झगड़ा नहीं। आखो सतनाम श्री हाँ जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਰੰਗੜ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤੱਕ ਹੁਣੇ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਸੇ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਟਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ महाराज अगे अरदास करो भी इन्हां रूहां नूं भैड़ियां नूं शांति बख्शण, साडे मनां नूं भी तगड़ा करन। गुरु महाराज दे दरबार सच्चे पातशाह दे सारे ही चढ़दी कलां च बसन। इतने बचन प्रवान करने। बहुत भुलां होईयां बख्श बोलदियां होया। गुरु भी बख्शनहार है, गुरु दी संगत भी बख्शनहार है। प्रवान करना। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।